अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेक्सन। अब जो वीडियो जो हम करने जा रहे हैं वो पंजाब के ऐसे 8 हलके हैं जहां से आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं या उनके जीतने के चांसेस बराबर हैं या ज़्यादा हैं एक पार्टी के उम्मीदवार के लेवल पे। तो वो 8 हलके जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें से जो पहला हलका है वो N88 खुशाब का है। N88 खुशाब में आपको पहले बताया है कि वहाँ पे 4 तरफा मुकाबला है। वहाँ से नून लीग के उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने आईपीपी की सपोर्ट किया है। गुल हसन बिगौर जो हैं उनके उम्मीदवार हैं, आईपीपी और नून लीग के मुश्तरका। मौज़म कल्लू जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ से, और मलक हारून बंदयाल जो हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ से। और पीटीआई के अकरामुल्लाह न्याज़ी साहब हैं, अकरमुल्लाह न्याज़ी या इकरामुल्लाह न्याज़ी, वो जो हैं वो चौथे उम्मीदवार हैं। और मलक हारून बंदयाल के बारे में इतलात आ रही हैं कि वो ये हल्का शायद निकाल जाएं। उनको थोड़ा सा यहाँ पे बाकी उम्मीदवारों के ऊपर इस वक्त एज हासिल है, क्योंकि फ़तेह खालिक बंदयाल जो हैं जो कि वफाकी जो कि सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे हैं 2018 के अंदर, और उनका इस हल्के के अंदर काफ़ी असर रसूख है और वो जो है हारून बंदयाल की सपोर्ट कर रहे हैं मुकम्मल तौर के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि ये हारून बंदयाल को इसमें एज मिल जाएगा 4 तरफा फाइट के अंदर। दूसरा जो हल्का है जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं वो NA75 नारोवाल है। यहाँ से दानियाल अजीज़ जो हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो इस वक्त विनिंग कंडीशन में है। उनके मुकाबले पे जो दूसरे नंबर के उम्मीदवार भी हैं वो भी तारिक गुज्जर हैं, एडवोकेट तारिक गुज्जर एडवोकेट, वो भी आज़ाद लड़ रहे हैं। जबकि नून लीग की तरफ से अनवारुल्लाह साहब हैं और जबकि पीटीआई की तरफ से यहाँ से मियाँ ताहर जावेद हैं, लेकिन उनकी इस वक्त पोजीशन नहीं है। मुकाबला जो है वो तारिक अनीस और दानियाल गुज्जर के दरमियान है, और दानियाल अजीज़ यानी कि दानियाल अजीज़ गुज्जर ही हैं, तो उनके दरमियान मुकाबला है। और ये लग रहा है कि दानियाल अजीज़ दफ़ा यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत जाएंगे। तीसरा हल्का जो है वो NA92 बक्कर है। यहाँ से भी दोनों उम्मीदवार जो हैं मेन उम्मीदवार वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर अफजल ढांडला साहब हैं, वो भी पहले MNA मुंतखब हो चुके हैं कई दफ़ा, और जबकि इनके मुकाबले में रशीद अकबर नवानी हैं जो वो भी पहले कई दफ़ा MNA मुंतखब हो चुके हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान 1-1 मुकाबला है, और इसमें पीटीआई की तरफ से भी इंजीनियर ज़हीर साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये मुकाबला जो है वो निवानी और ढांडला के दरमियान में होगा, और शायद ये सीट इस दफ़ा जो कि 2018 में ढांडला ने जीती थी 2024 में आके ये निवानी सीट निकाल जाए। तो ये क्योंकि वहाँ पे नवानी और शहानी इत्तेहाद है और उनकी काफ़ी यहाँ पे एक प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इस वक्त लग रहा है कि ये NA92 से बक्कर से जो है उम्मीदवार जीतेंगे वो नवानी फैमिली से होंगे। चौथा हल्का जो कि आज़ाद उम्मीदवार जहाँ पे यानी कि मजबूत हैं वो है NA144 खानेवाल। यहाँ से भी दोनों उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों जो मेन उम्मीदवार हैं उनमें जो पहले नंबर पे NA144 के अंदर वो रज़ा हयात हराज है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में। जबकि इनके मुकाबले के ऊपर आबिद इमाम है जो कि सैयद फ़ख्र इमाम के बेटे हैं, और ये भी इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। सैयद फ़ख्र इमाम भी कई दफ़ा वफाकी वज़ीर और स्पीकर कौमी असम्बली और इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ वो निभा चुके हैं। तो इन दोनों के दरमियान 1-1 मुकाबला है, और ये लग रहा है कि इस दफ़ा इलेक्शन जो है फिर सैयद ग्रुप से सैयद आबिद इमाम के जीतने के चांसेस इस दफ़ा भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका MP का पैनल भी मजबूत है और वो इलेक्शन जीतने में उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। पाँचवा हल्का जो है वो NA153 मुल्तान का है। मुल्तान के अंदर यहाँ पे भी 3-4 पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं। पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है, डॉक्टर रियाज लांग उनके उम्मीदवार हैं। यहाँ से नून लीग भी इलेक्शन लड़ रही है, राना कासम उनके उम्मीदवार हैं, कासम नून साहब जो लोटे हो गए थे। और इसके अलावा यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार कासम लंगा साहब हैं जो कि पहले सूबाई असम्बली के इलेक्शन जीत चुके हैं। वो सूबाई असम्बली यानी कि 2018 के अंदर वो रह चुके हैं, MP रह चुके हैं। और ये इस वक्त जो उनका पैनल है शाजिया खाकी के साथ और अकरम कानू के साथ, उसकी वजह से लग रहा है कि ये सीट जो है वो कासम लंगा साहब ले जाएंगे। कासम लंगा साहब की पोजीशन बहुत मजबूत है, वर्कर आदमी है, लोग मकबूल हैं। तो N153 मुल्तान लंगा फैमिली की तरफ जाती नज़र आ रही है। आगे जो छठा हल्का है जिसमें आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं वो है जी NA160। यहाँ से जो नून लीग के उम्मीदवार हैं गफ़ार भट्टो साहब हैं, 2018 में भी MNA मुंतखब हुए, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, यानी कि MP भी रह चुके हैं, और इसके अलावा उनके वालिद भी MP रह चुके हैं, उनके दादा भी MP रह चुके हैं, ख़ुद ये तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं। तो ये उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से, लेकिन इनके मुकाबले के ऊपर जो उम्मीदवार हैं सैयद असगर शाह साहब हैं जो कि पहले MNA मुंतखब हो चुके कई दफ़ा। तो इन दोनों के दरमियान आपस में मुकाबला है। असगर शाह साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको
शौकत लालिका साहब जो जिनका इंतकाल हो गया था, उनके बेटे की सपोर्ट इनाम बारी लालिका की हासिल है। तो यहाँ पे कांटेदार मुकाबला होगा और इतलात यही हैं कि यहाँ से सैयद असगर शाह इस दफ़ा शायद इलेक्शन में मैदान मार जाए। 2018 के इलेक्शन में भी सैयद असगर शाह चंद हज़ार वोटों से इलेक्शन हारे थे, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि उनके पैनल की जो तैयारी है कि वो ये इलेक्शन आज़ाद हैसियत में निकाल सकते हैं। आगे N171 N171 से जो है हाशम जवां बख्त जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी पोजीशन काफ़ी वाज़ेह है। उनके मुकाबले पीपल्स पार्टी के मखदूम शहाबुद्दीन उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इस वक्त यानी कि पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू हाशम जवां बख्त के, और लग रहा है कि हाशम जवां बख्त ये मुकाबला आज़ाद हैसियत में जीत जाएंगे। आखिरी सीट है 189 राजनपुर से, ये पंजाब की भी आखिरी सीट है और यहाँ से जो हैं सरदार शम्स मुजारी साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। उनका मुकाबला नून लीग के शायद रियाज़ मुजारी साहब हैं, उनके साथ है अगर मैं नाम नहीं भूल रहा तो। लेकिन यहाँ से जो इतलात आ रही हैं वो शम्स मुजारी साहब जो हैं वो अच्छी पोजीशन में हैं और ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये कुछ हल्के थे यहाँ से जो कि पंजाब के अंदर कौमी असम्बली के ऐसे हल्के जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत रहे हैं और उनकी पोजीशन मजबूत है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई और आज़ाद उम्मीदवार का हल्का ऐसा है जहाँ से पंजाब में वो जीत सकता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट्स में अभी आप मज़ीद पूछ सकते हैं कि किसी हल्के के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस हल्के में किसकी पोजीशन मजबूत है तो वो भी बताई जाएगी। शुक्रिया।